केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके लिए दवाई अवेलेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है। स्वाइन फ्लू को H1N1 फ्लू भी कहा जाता है। स्वाइन फ्लू वायरस से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसका वायरस सूअर से फैलता है। इसको रोकने का सबसे बेहतर उपाय है कि आप गंदगी से दूर रहें। इसके अलावा अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है तो उससे दूर रहें। इस रोग की पहचान ये है कि इसमें मरीज का सबसे पहले गला खराब होता है, इसके बाद खांसी आने लगती है। इसी दौरान तेज बुखार भी शुरू हो जाता है। मरीज को रुक रुक कर पेट में दर्द भी होता है। अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वाइन फ्लू पर काबू पाने के लिए दवा मौजूद है और इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। तो ऐसे में घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। अगर आपको स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से ये डिपेंड करता है, माइल्ड फॉर्म में भी होता है, सीवियर फॉर्म में भी होता है। हाँ। हल्का होता है तो आप 1-2 दिन टॉयलेट करके तब डॉक्टर के पास जाते हैं, और इसमें इतना तेज बुखार होता है 104-105 तक कि यू आर फोर्स टू, आप अपने आप जाना ही पड़ेगा आपको डॉक्टर के पास। पर एज ए डॉक्टर ऑन क्लिनिकल बेसिस, केवल सिम्टम्स के आधार पर आपको एग्जामिन करके ये जानकारी करना बहुत मुश्किल है कि स्वाइन फ्लू है, और इसके लिए टेस्ट ही अति आवश्यक है। और अगर ये बीमारी बड़ा रैपिडली फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है, तो अगर जरा भी डाउट है तो टेस्ट इज द 100% कंफर्म। क्लिनिकली ये कह पाना कि इससे वायरल निमोनिया है, वायरल थ्रोट इन्फेक्शन है या इन्फ्लुएंजा है, ये भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा है। लेकिन अगर अपने एक्सट्रीम फॉर्म में हो जाता है तब ये जानलेवा बन जाता है। तब ये जानलेवा होता है, तब ये फैल जाता है बॉडी में और निमोनिया कर देता है। केवल ये गले से निकल के बॉडी के और अंगों में भी असर डालता है, तब ये ज्यादा नुकसानदायक होता है और तब इसकी फैटल कॉम्प्लिकेशन या जान प्राण घातक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, किस उम्र के लोगों को ज्यादा खतरा है, या फिर सारी उम्र के लोगों को उतना ही खतरा है, या बच्चों में ज्यादा खतरा है? बच्चों में ज्यादा, 4 साल से कम के बच्चों को ज्यादा है, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा है, प्रेग्नेंट लेडीज में ज्यादा है, जिन लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा है उनमें ज्यादा है, जो लोग डायबिटिक हैं उनमें ज्यादा है, या जो लोग HIV से इन्फेक्टेड है, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी का रेजिस्टेंस कम है, उन लोगों में ज्यादा है। माइल्ड फॉर्म, आपने कहा कि माइल्ड फॉर्म भी हो सकता है, तो माइल्ड फॉर्म में भी आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, या वो आम फ्लू की दवाइयों से ठीक हो सकता है? नहीं, आम फ्लू की दवाएं इससे कॉमन ही मेडिसिन दी जाती हैं इसमें, लेकिन बिना टेस्ट किए हुए हम जो H1N1 के लिए जो दवा दी जा रही है वो बिना टेस्ट किए नहीं दी जाती, जो गवर्नमेंट, और ये सिर्फ गवर्नमेंट स्टोर में ये उपलब्ध है, टेमीफ्लू के नाम से अवेलेबल है, और ये तभी देते हैं जब कंफर्म हो जाए। अब अगर आज अभी हम टेस्ट करते हैं तो उसके रिपोर्ट आने में ही 26 to 38 आवर्स लगते हैं टेस्ट की रिपोर्ट आने में। तो अगर जरा भी डाउट है तो एडवांस में शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन स्टार्ट